नमस्कार, आप देख रहे हैं अंत्योदय सरल चैनल। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की यह स्कीम, जिसके बारे में जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। हाउ टू रजिस्टर फॉर ई श्रम कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई श्रम कार्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। cschelp.in यह वेबसाइट है जिस पर हमने सभी जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध करवाई है। ई श्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस है जिसके लिए पंजीकरण 26 अगस्त 2021 से शुरू हुए हैं। इसके लिए जो पंजीकरण कर सकते हैं वह असंगठित श्रमिक कौन कौन है, इसकी जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है। छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बढ़ई, ईंट व पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, रेहड़ी वाले, कारपेंटर, ऑटो चालक, रिक्शा खींचने वाले, समाचार पत्र विक्रेता, घर की नौकरानी, प्रवासी मजदूर, चाय विक्रेता, प्लम्बर, आशा वर्कर, मजदूर, दूध बेचने वाला, ये सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें निम्न प्रकार से हैं। पंजीकरण के लिए योग्यता, आवेदन की उम्र 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए और सही पोर्टल की पहचान करें। https://esram.gov.in। जैसे आप इस पोर्टल पर विजिट करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन होते हुए लिंक दिखाई देगा। आवेदन करने के लिए नागरिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर संचालक से संपर्क करें। आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार से रहेंगे। आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है और आवेदक का बैंक खाता प्रति IFSC कोड के साथ। ध्यान देने योग्य बातें, आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक द्वारा EPFO, ESIC या NPS सरकार द्वारा वित्त पोषित का सदस्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन का प्रयोग करें। जैसे आप इस सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगा। आपको इस पर प्रेस करते हुए ऑल ऑप्शन का चयन करना है। इसके साथ ही आपका जो YouTube चैनल है सब्सक्राइब हो जाता है और आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशंस ईमेल के द्वारा मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हमने महत्वपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट cschelp.in पर उपलब्ध कराई हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और पेजेस ऑप्शन का चयन करेंगे। यहाँ पर आपको हमारे द्वारा पब्लिश किए गए कंटेंट की जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और आपको क्लिक करना है ई श्रम कार्ड से संबंधित जानकारी पर और रीड मोर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रीड मोर बटन पर क्लिक करते हैं आपको ई श्रम रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको हिंदी में दिखाई देंगी। ई श्रम कार्ड श्रम और रोजगार मंत्रालय जो भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, श्रमिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा, कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, देश में श्रम बल के जीवन और सम्मान में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है। विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन और कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम बल के लिए जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं। तदनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय के असंगठित श्रमिकों NDUW का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल तैयार किया गया है जिसे आधार के साथ जोड़ा गया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार के विवरण आदि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार योग्यता की अधिकतम प्राप्ति हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डाटाबेस रहेगा। काम की परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपायों को उपलब्ध कराने के काम, व्यवसायिक स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा की शर्तों को विनियमित करने, खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम को नष्ट करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करने के माध्यम से श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और प्रक्रियाओं, श्रम कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत बनाने और कौशल विकास और रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ई श्रम पोर्टल के मुख्य उद्देश्य जो है निम्न प्रकार हैं: निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों आदि सहित सभी असंगठित श्रमिक का एक केंद्रीकृत डाटाबेस का निर्माण आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन दक्षता के सुधार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो शहर की विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और बाद में
अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों, एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई के माध्यम से उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना, प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की उपलब्धता, भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह जो पोर्टल है और पंजीकरण है शुरू किया गया है। ई श्रम पोर्टल में कौन पंजीकरण कर सकता है? निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। एक असंगठित कार्यकर्ता जिसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक कौन है? कोई भी कार्यकर्ता जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित कार्यकर्ता, स्वरोजगार कार्यकर्ता या मजदूरी कर्मचारी है, जिसमें संगठित क्षेत्र का एक कर्मचारी भी शामिल है, जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या सरकार का नहीं है, कर्मचारी को असंगठित श्रमिक कहा जाता है। पंजीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, यह सभी जानकारी हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक आधार, आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या। ई श्रम पोर्टल के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ई श्रम पोर्टल ओपन हो जाएगा। यह ई श्रम पोर्टल का होम पेज है। आप देख रहे हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह बनाया गया है। यह मुख्य पृष्ठ है और यहाँ आप नीचे दिए गए लिंक रजिस्टर ऑन ई श्रम, इस लिंक के द्वारा आप अपना पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वह ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ई श्रम स्कीम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 14434 पर भी फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए अन्य उद्देश्यों की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, जो हमने हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त हितधारक जो हैं उनकी जानकारी यहाँ पर है। हितधारक कौन कौन होते हैं? श्रम और रोजगार मंत्रालय नोडल एजेंसी है और राष्ट्रीय स्तर पर योजना नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यकलापों तथा पहल के परिणामों की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करते हुए इस पहल की अगुवाई करता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इसके साथ जोड़ा गया है। इसके साथ राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC भी जोड़ी गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इसके साथ जोड़ी गई हैं। केंद्र सरकार के इसी प्रकार के मंत्रालय और विभाग भी इस पोर्टल के साथ जोड़े गए हैं। कामगार सुविधा केंद्र और क्षेत्र ऑपरेटर भी इस पोर्टल के साथ जोड़े गए हैं। असंगठित कामगार और उनके परिवार UIDAI जो हमारा आधार कार्ड बनाने का कार्य करते हैं वह भी इसके साथ जोड़ी गई है। NPCI जो हमें बैंक खातों से लेन देन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी इसके साथ जोड़ा गया है। ESIC और EPFO को भी इसके साथ जोड़ा गया है। CSC SPV को इसके पंजीकरण के लिए एक स्पेशल पर्पज हेतु जोड़ा गया है। संबंधित डाक विभाग को भी डाकघरों के माध्यम से भी इसमें आधार संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और CSC के जैसे ही यह नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। निजी क्षेत्र के भागीदार निजी भी इसके साथ जोड़े गए हैं। मंत्रालय निजी क्षेत्र के भागीदारों जैसे असंगठित कामगारों के नियोक्ताओं, गिग एवं प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स, दूध उत्पादन यूनियनों, सहकारी संस्थाओं को उनसे संबंधित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए शामिल करने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो योजनाएं हैं जिनको इसके साथ जोड़ा गया है वो निम्न प्रकार से हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना जिसे हम PMSYM के नाम से जानते हैं, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है। अतः प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी इस योजना के साथ जोड़ दी गई है। इसके अतिरिक्त दुकानदारों, व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों NPS व्यापारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS ट्रेडर्स जो हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ हेतु भी योजना को इस पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी इस पोर्टल के साथ जोड़ी गई है। अटल पेंशन योजना के लिए भी इसे जोड़ा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार हैं व पात्र हैं, भारतीय नागरिक होना चाहिए और कोई भी परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी सदस्य है, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, केवल अनियमित श्रम में संलग्न है, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निम्न लाभ दिए जाते हैं। प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर या परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र है। प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी ई श्रम के साथ जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धावस्था संरक्षण को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है।
विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 से 500 रुपए की दर से केंद्रीय अंशदान दिया जाता है। राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1000 रुपए से 3000 रुपए तक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के नाम से जिसे हम जानते हैं, वह योजना भी ई श्रम पोर्टल के साथ जोड़ दी गई है। द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा इस योजना के तहत कवर किया जाता है, जिसका लाभ भी ई श्रम योजना के द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों को दिया जाएगा। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी इसके साथ जोड़ी गई है। लाभार्थी 15,000 रुपए के पैकेज का लाभ उठाएंगे, जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है। प्रसूति पर सुविधा पहले 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 2,500 रुपए, नेत्र उपचार 75 रुपए, ऐनक मतलब चश्मा खरीदने के लिए 250 रुपए, आवासीय अस्पताल में भर्ती के लिए 4,000 रुपए, आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक सिद्ध हेतु 4,000 रुपए, अस्पताल की भर्ती पूर्व पश्चात 15,000 रुपए, शिशु कवरेज 500 रुपए, बाह्य रोगी विभाग में प्रति बीमारी सीमा 75 रुपए का लाभ इस योजना के द्वारा दिया जाता है। सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को भी ई श्रम योजना के साथ जोड़ दिया गया है, जिसमें निम्न प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं। यह योजना सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वच्छता संबंधित गतिविधियों और भारत और विदेशों में शिक्षा हेतु किसी भी व्यवहार्य आय सर्जन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना भी इसके साथ जोड़ी गई है, जिसके निम्न लाभ प्रदान किए जाते हैं। रोजगार योजनाएं भी इसके साथ जोड़ी गई हैं, जैसे कि मनरेगा, जिसमें निम्न लाभ प्रदान किए जाते हैं। प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्ययन किए गए आवेदनों के लिए आवेदक 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है। नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी इस पोर्टल के साथ जोड़ दी गई है, जिसके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी इसके साथ जोड़ दी गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करने के कौशल और स्वयं व्यवसाय को बढ़ावा देना है। पीएमएसवीए निधि योजना को भी ई श्रम योजना के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा 10,000 रुपए तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करता है, नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करता है, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी इस पोर्टल के साथ जोड़ दी गई है, जिसके द्वारा युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करना है। कौशल प्रशिक्षण और वर्णन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना, निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना, जिसको हम एमएसएमई के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसमें आपके लघु व्यापारी आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए और व्यापार और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के कार्य करने हेतु कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, जो उसकी पात्रता रखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आते हैं, उन्हें भी इस ई श्रम योजना के साथ जोड़ दिया गया है। तो आइए देखते हैं इन सभी का लाभ प्राप्त करने के लिए हम एक ही पोर्टल पर सभी योजनाओं के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध ई श्रम पर रजिस्टर करें बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है।